गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज अ चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हमने डाइवर्सिटी के बारे में बात की थी पिछले क्लास में। बहुत सारी हमने प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में सब बात की है। तो हम बात कर रहे थे कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार के स्थलों पर, अलग अलग प्रकार के लैंड्स में किस तरह से अपने आप को जो है अडेप्ट करते हैं। तो उसके बारे में हमने पिछले क्लास में आपसे बहुत ही डिटेल में आपको रिवीजन दिया था इसके बारे में। तो आज हम उन सभी का रिवीजन भी करेंगे, साथ साथ में हम आज नए कुछ टॉपिक्स को भी रिवाइज करेंगे। So we learned that plants and animals are very diverse in their structure and their functions. For examples, plants may be herbs, shrubs, or trees, and animals may be insects, birds, reptiles, mammals, or aquatic animals. And to study all the vast diversity, it is easy for us to classify living organisms into groups based on their similarities and differences. So, living beings are found in different habitats such as land, water, air, deserts, forest and polar regions. तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग बात कर रहे थे बच्चों। तो ज़रा देखते हैं, हम लोग ज़रा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच लिव्स ऑन द डेजर्ट्स, है ना, जो डेजर्ट्स में रहते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो हमने देखा था वहाँ की जो प्लांट्स है, लाइक कैक्टस प्लांट्स विच आर थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स, विच हैव थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स एंड दे स्टोर वाटर टू सर्वाइव द हॉट ड्राई कंडीशंस। तो इस तरह के प्लांट्स हमें डेसर्ट रीजन में देखने को मिलता है, जिनके ऊपर थिक स्पाइंस होते हैं जो रिड्यूस लीव्स कहलाते हैं, ताकि अपने ट्रांसपिरेशन रेट को ये कम कर सके। उसके बाद हमने एनिमल्स की बात की थी। एनिमल्स की जब हमने बात की थी तो कैमल्स की बात की थी। तो कैमल्स की बॉडी की जो स्पेशलिटी है, उसका जो एडेप्टेशन है वो किस तरह से है। कैमल्स की जो एडेप्टेशन है उसकी अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कैमल्स विथ लॉन्ग लेग्स, वाइड हूव्स, एंड दे हैव द एबिलिटी टू स्टोर फूड इन देयर हम्प्स, helping them walk on sand and survive without water for many days. तो कैमल्स जैसे एनिमल्स जो डेसर्ट्स में रहते हैं, उनका बॉडी जो है उस हिसाब से अडेप्टेड होता है, जैसे कि उनके हूव्स जो होते हैं काफ़ी वाइड होते हैं, उनके लेग्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं, ताकि वो बहुत ही आराम से जो है मरुस्थल में चल सके और आराम से कई दिनों तक बिना पानी के, बिना खाना का सर्वाइव कर सके। ओके। तो डेसर्ट प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, एडेप्टेशन के बारे में इतनी बात हमने कर ली थी। अब हम बात करेंगे, हमने बात किया था पिछले क्लास में आपसे कि जो ऑर्गेनिजम्स माउंटेन्स में रहते हैं, जो माउंटेन रीजन्स में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या होती है, उनके एडेप्टिव फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये हमने देखा था। तो उसमें हमने देखा कि जो माउंटेन्स है, माउंटेन रीजन्स में जो है किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो वहाँ की अगर हम जियोलॉजिकल फीचर्स देखें तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, जो ट्रीज होते हैं काफ़ी टॉल होते हैं, कॉनिकल होते हैं, और वहाँ पर हर तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स आपको दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो इसी के बारे में हम लोग जो है बात कर रहे थे। तो माउंटेन रीजन्स में जो प्लांट्स होते हैं, लाइक देवदार ट्रीज, दे हैव अ कॉनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस दैट अलाउ स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। तो उन प्लांट्स के जो होते हैं, उन प्लांट्स के शेप्स जो होते हैं वो कॉनिकल शेप में होते हैं, और उनके ब्रांचेस जो होते हैं स्लोपिंग होते हैं, ताकि वो उनके ऊपर गिरने वाली जो स्नो है वो आराम से स्लाइड ऑफ कर सके, जिसकी वजह से वो उन कोल्ड रीजन्स में, उन कोल्ड एरियाज में, स्नोज के बीच में बहुत ही आसानी से अपने आप को अडेप्ट करके आगे जा सकते हैं, यानी कि लिव कर सकते हैं। ओके, फिर हमने एनिमल्स की बात की थी। जब हमने एनिमल्स की बात की थी तो हम बात कर रहे थे माउंटेन गोट्स के बारे में। तो जो माउंटेन गोट्स होते हैं, माउंटेन गोट्स आर अडेप्टेड टू द
कोल्ड एंड रॉकी टराइन, जो वहाँ का जो रॉकी टराइन होता है और वहाँ की जो ठंडक होती है उससे वेल अडेप्टेड होते हैं। एंड दे कैन ईजिली मूव ऑन द स्टीप स्लोप्स। वहाँ की जो स्टीप स्लोप्स होते हैं वहाँ से वो बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो चल सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी जो है उसके लिए अडेप्टेड होती है। तो ये बात हमने की थी किसकी, माउंटेन रीजन्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं जो ओशन रीजन होता है। ओशन रीजन यानी कि जो एक्वाटिक क्रीचर्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो सीवीड्स एंड अदर मराइन प्लांट्स दैट लिव इन अंडर वाटर। तो जो सीवीड्स वगैरह होते हैं, जो प्लांट्स में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, सॉरी, जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे कि सीवीड्स वगैरह होते हैं, वो बहुत ही आराम से पानी में रह सकते हैं। देयर प्लांट बॉडी इज वेल अडेप्टेड फॉर द मैराइन इकोसिस्टम और मैराइन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अंडर वाटर में वो बिना उनका उनका बॉडी डीके हुए बहुत ही आराम से उनका बॉडी जो है उससे कैसे होता है, अडेप्टेड होते हैं। अब एनिमल्स की बात जब हम करते हैं, एनिमल्स की बात जैसे कि फिशेस वगैरह जो होते हैं जो पानी में रहते हैं, दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। अब ये स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है बेटा, स्ट्रीमलाइन बॉडी वो बॉडी होती है जो कि दोनों तरफ से, दोनों एंड्स में टेपरिंग होती है। ओके, और बीच में उनका जो शरीर होता है वो ब्रॉड होता है। तो बीच का जो बॉडी पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है, और साथ में दोनों तरफ से उनकी बॉडी टेपरिंग होती है। तो इसके कारण क्या होता है, द फिशेस विथ स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड फिन्स, इट हेल्प्स देम टू मूव इजली इन वाटर। तो बहुत ही आराम से स्विम कर सकते हैं, बहुत ही आराम से वो लोग आगे जा सकते हैं, बहुत ही आराम से पानी में वो जी लेते हैं। तो ये है एडेप्टेशंस विच वी कैन सी इन द मराइन रीजन और इन द एक्वाटिक रीजन्स। ठीक है, तो एक्वाटिक रीजन्स में जो प्लांट्स होते हैं वो सीवीड टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो वे कैसे होते हैं, वे मराइन होते हैं, मराइन प्लांट्स हैं, और दे कैन लिव अंडर वाटर। एनिमल्स की बात करें तो लाइक फिशेस, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी मीन्स द बॉडी विच इज टेपरिंग एट बोथ ends and it is broader at the middle part. So the fishes with streamlined bodies and fins, and this helps them to move easily in the water. तो इतने हमने देख लिया डेसर्ट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो माउंटेन टराइन्स में होते हैं, और जो ओशंस में या वाटर में जो रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके बारे में हम लोग अभी बात कर चुके हैं। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट रीजन्स की। तो जो फॉरेस्ट रीजन्स होती हैं, फॉरेस्ट रीजन्स में जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से पाए जाते हैं इन द फॉरेस्ट रीजन। ओके, तो आपको पता है फॉरेस्ट रीजन्स जो होती है वो एक बहुत बड़ी क्या होती है, एक इकोसिस्टम होती है, जिसमें फॉरेस्ट में क्या क्या पाए जाते हैं बेटा, फॉरेस्ट में अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं। वेरियस प्लांट्स आर सीन लाइक बैम्बू, जो बैम्बू जैसे ट्रीज या ऐसे बड़े बड़े ट्रीज विच कैन ग्रो टॉलर एंड प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को वो क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे हमें पता है कि जो फॉरेस्ट रीजन होता है, फॉरेस्ट रीजन में जो है, फॉरेस्ट रीजन में क्या होता है बेटा कि वहाँ पर इतने सारे ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स और जो ट्रीज होते हैं ये सभी को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स जो है वहाँ पर होते हैं। नाउ एनिमल्स लाइक लायंस विच लिव एंड हंट इन द डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, अब एनिमल्स कैसे होते हैं बेटा, वहाँ के एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि लायन, टाइगर वगैरह जो होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज कार्निवोरस एनिमल्स, है ना। तो ये कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो किस तरह के एनिमल्स होते हैं बेटा, आप बताइए। कार्निवोरस एनिमल्स आर द एनिमल्स विच फीड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो यानी कि वी डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। तो वो क्या करते हैं, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उन पर डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे कि
हाँ, जैसे कि जो ट्री वगैरह जो क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स को, जो शाकाहारी जीव होते हैं, है ना। तो उनका स्पेलिंग देखिए, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस एनिमल्स। ठीक है। तो ये हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं बेटा, कौन से एनिमल्स होते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स? हर्बीवोरस एनिमल्स आर द एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, है ना, जो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है। अब हर्बीवोरस एनिमल्स के बाद जो हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, है ना। कार्निवोरस एनिमल्स। तो ये कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं बेटा? कार्निवोरस एनिमल्स आर द एनिमल्स विच डिपेंड्स अपॉन द हर्बीवोरस एनिमल्स फॉर द फूड, है ना। अब हर्बीवोरस की भी बात होगी, कार्निवोरस की बात भी होगी। हर्बीवोरस और कार्निवोरस जो प्लांट्स होते हैं, ये दोनों किस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं बेटा? प्लांट्स के ऊपर, है ना। तो प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? प्लांट्स आर नॉन एज प्रोड्यूसर्स, है ना। प्लांट्स को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्लांट्स। सो द प्लांट्स आर नॉन एज द प्रोड्यूसर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। अब प्लांट्स जो होते हैं, यही प्लांट्स जो होते हैं क्या करते हैं? सभी, जितना भी हमारा लिविंग वर्ल्ड है, इस सभी के लिए भोजन बनाने का मेन सोर्सेस प्रोड्यूसर्स होते हैं। और इन मेन सोर्सेस जो होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनको कहाँ से भोजन मिलता है बेटा? कहाँ से, सॉरी, ये कहाँ से अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं? फ्रॉम द सनलाइट, है ना। फ्रॉम द सनलाइट, और वी कैन से सन इज द अल्टीमेट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का, है ना। अगर सूर्य नहीं होगा तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे, प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो यहाँ पर हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, हर्बीवोरस नहीं होंगे तो कार्निवोरस एनिमल्स नहीं होंगे। अब बेटा एक और बात आपने सुनी होगी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम, बताइए आप लोग मुझे। बिल्कुल सही, डीकम्पोजर्स के नाम से जानते हैं, है ना। They are known as decomposers. Now, who are these decomposers? ये decomposers कौन होते हैं? These are the microorganisms जो मिट्टी सब में होते हैं, जो बैक्टीरिया, फंगस वगैरह होते हैं ना बच्चे, उनको हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? जब भी कोई जीव जंतु या प्लांट्स वगैरह जो है मर जाते हैं, डेड एंड डी के होते हैं, तो उनको मिट्टी में डिकम्पोज करने का कार्य करते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? ये क्लियर है सभी बच्चों को? तो हमने देखा कि जो फॉरेस्ट रीजन होता है, फॉरेस्ट रीजन में किस प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए। यस। तो हमने देखा जो फॉरेस्ट रीजन्स है, उनमें कौन कौन पाया जाता है? वेरियस ट्रीज लाइक बैम्बू which grows tall and provide shelter to many organisms. Not only bamboos, there are lots and lots of many huge trees which provide shelter and food for the living organisms. फिर हमने पढ़ा कि जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि लायंस वगैरह होते हैं, which hunt and live in the dense forest. ओके। अब उनको हम कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं। और जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, और प्लांट्स जो होते हैं, दे आर नॉन एज द प्रोड्यूसर्स एंड दे गेट्स द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, फ्रॉम द सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड आफ्टर द डेथ, उनकी जो जब वो लोग मर जाते हैं, तो द डिकम्पोजर्स लाइक द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करते हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है क्या करते हैं? यस, बिल्कुल सही, उनके बॉडी को
डीके करके डिकम्पोज कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो डाइवर्सिटी है वो ओशियंस में अलग होती है, उनका अडेप्टेशन अलग है, डेसर्ट्स में अलग होता है, माउंटेन रीजन्स में अलग होता है, ये सब आपने देख लिया। अब बेटा एक और बात आपको बतानी है, जब हमने प्लांट्स की बात की थी तो आप एक और बात को ध्यान रखिए कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं, जो लीव्स होते हैं, लीव्स जो होती है वो दे आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, है ना। प्लांट्स के जो है फूड फैक्ट्रीज लीव्स माने जाते हैं। नाउ द लीव्स कैन हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। लीव्स जो है उनकी शेप और साइज अलग अलग होती है। आप एक जैसे लीफ किसी भी प्लांट, जैसे कि मैंगो ट्री ले लिया आपने, जैक फ्रूट ट्री ले लिया आपने, बैनियन ट्री ले लिया, उन सभी के लीव्स को अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, उनको नोटिस करेंगे, तो आप पाएंगे कि all the trees or the plants, they have different shape and sizes of their leaves. For example, the broad leaves of a mango tree are different from the thin leaves of grass, है ना। जो ग्रास के थिन लीव्स होते हैं उनसे अलग होती है मैंगो ट्री के लीव्स। लीव्स हैव वेन्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब जो लीव्स होते हैं ना बेटा, उनमें क्या होते हैं, उनमें वेन्स होती है। क्या होती है उनमें, वेन्स पाई जाती है। अब ये वेन्स क्या करते हैं, वेन्स जो होती है ये क्या करते हैं, उनके अंदर जो वेन्स, जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उसी तरह से उनमें जो वेन्स होती है वो क्या करते हैं, दैट सपोर्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, है ना। अब ये वेन्स कैसे होते हैं बेटा, एक मिनट आपको जरा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। यस, यहाँ पे जैसे कि ये एक लीफ है, ठीक है, ये एक लीफ है। अब इस लीफ की, एक मिनट, एक और बार ड्रॉ करती हूँ। ये जैसे कि एक लीफ है, ओके। अब इस लीफ की क्या होती है बेटा, इस तरह से, इस तरह से कुछ लीव्स में क्या पाई जाती है, लीव्स में कुछ वेनेशंस होते हैं, ठीक है। इस तरह की कुछ लाइंस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनको हम वेन्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे देखा है ना आपने, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम वेन्स कहते हैं, ठीक है। अब ये वेन्स क्या करते हैं, दे सपोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड द पैटर्न ऑफ दीज वेन्स इज नॉन एज वेनेशन। इस पैटर्न को क्या कहा जाता है बेटा, इस पैटर्न को कहा जाता है लीफ वेनेशन। तो हर एक लीफ में अलग अलग लीफ पैटर्न्स होते हैं, और इन लीफ पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं लीफ वेनेशन, ओके। तो इसमें दो तरह के लीफ वेनेशन के बारे में हम देखेंगे। पहला है रेटिकुलेट वेनेशन, द अदर वन इज द पैरेलल वेनेशन, राइट। अब रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है बेटा, अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ थिक मिडल वेन इज कॉल्ड द रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जो है, ये जो लीफ है, जैसे लीव्स ऑफ हिबिस्कस और हाइबिस्कस, ये कैसा लीफ है, इट हैज गॉट रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें कैसा पैटर्न पाया जाता है वेन्स का, अ नेट लाइक पैटर्न्स ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ द थिक मिडल वेन। जैसे कि अभी यहाँ पे ड्रॉ करके देती हूँ आपको, यहाँ पे एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे कि ये एक हिबिस्कस लीफ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो है मिडिल वेन है इसका, इस मिडिल वेन के दोनों तरफ, दोनों तरफ एक नेटवर्क जैसा, जैसे नेटवर्क जैसा क्या होता है उसमें, इस तरह से कुछ वेनेशंस पाए जाते हैं, ओके। तो a net-like pattern of veins on both sides of the middle thick vein or the middle vein is known as the reticulate venation। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए, तो उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। उसका एग्जाम्पल आपने देखा यहाँ पर, लीव्स ऑफ हिबिस्कस। अगला है पैरेलल वेनेशन, ओके। अब पैरेलल वेनेशन क्या होता है बेटा, इन सम लीव्स यू मे हैव ऑब्जर्व दैट वेन्स रन्स पैरेलल। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक, ये रहा एक लीफ, ठीक है।
अब इस लीफ के यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ इस तरह के पैटर्न होंगे आपके वेनेशंस में, ऐसे सीधे 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 सीधे, ठीक है। तो ऐसा जो पैटर्न जिसमें दिखता है उसको हम कहते हैं, किस तरह का पैटर्न है ये बेटा, ये इसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। क्या कहते हैं उसको हम? पैरेलल वेनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ बनाना प्लांट एंड ग्रास, तो उनमें किस तरह का वेनेशन पाया जाता है? उनमें पाया जाता है किस तरह का वेनेशन? वेरी गुड, उसमें पाया जाता है पैरेलल वेनेशन, ठीक है। एक और बार, leaves can have different shapes and sizes. For example, the broad leaves of a mango tree are different from thin leaves of a grass leaf and have veins that provide support and transport of water and nutrients, and the pattern of these veins are called venation. Now, reticulate venation. क्या है reticulate venation? A net-like pattern of veins on both sides of a thick middle vein is called the reticulate venation. For example, leaves of a hibiscus. Then, parallel venation. कैसे? In some leaves, you may have observed that veins run parallel. So, this type of venation is known as parallel venation. For example, the leaves of banana plant and grass plants, they have parallel venation. ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे आप लोग। ओके बेटा, अब क्या करते हैं हम लोग, जो है थोड़े से क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस को इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वॉट आर द टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स इन प्लांट्स। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है दो तरह के रूट सिस्टम्स कौन से हैं प्लांट्स में, दो प्रकार के रूट सिस्टम्स कौन से हैं। तो आपने क्या बताना है? द प्लांट्स हैव टू मेन रूट सिस्टम, दे आर फाइब्रस रूट सिस्टम एंड द टैप रूट सिस्टम। ठीक है, कौन कौन से हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम भी होता है, और जो है कौन सा होता है बेटा? यस, वेरी गुड, टैप रूट सिस्टम भी होता है। Now, the fibrous root system consists of mainly thin roots, many thin roots spreading out from the base commonly found in grasses. अब देखो उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, जैसे कि ये जो है क्या है, ये इस तरह से यहाँ पर जो रूट्स होती है ऐसे, यहाँ पे देखिए, जो फाइब्रस रूट सिस्टम होती है वो कुछ इस तरह से होती है। कैसे होती है बेटा? ऐसे, ठीक है। ये क्या है? ये फाइब्रस रूट सिस्टम है। जैसे कि एक प्लांट है तो उसका ये फाइब्रस रूट सिस्टम है। ये कैसा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मेनी थिन रूट्स स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम द बेस कॉमनली फाउंड इन ग्रासेस। तो ग्रासेस में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है कौन सा है? अब है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम कैसे होते हैं बेटा, बताइए। टैप रूट सिस्टम की स्पेशलिटी क्या होती है? जो टैप रूट सिस्टम होता है, इट हैज अ सिंगल थिक मेन रूट। ठीक है, कैसा होता है? सिंगल थिक मेन रूट, और उसमें विथ स्मॉलर ब्रांचिंग रूट्स। ठीक है, जैसे कि मेन रूट ऐसे एक होता है इस तरह से, ठीक है, और उसमें कई तरह के छोटे छोटे रूट्स इस तरह से, स्मॉल रूट्स राइजिंग फ्रॉम द मेन रूट से छोटे छोटे रूट्स इस तरह से निकलते हैं। एंड इट इज टिपिकली सीन इन प्लांट्स लाइक कैरेट्स, है ना। कैरेट एक एग्जांपल ले लीजिए इस तरह से। तो ये मान लीजिए कैरेट है, तो कैरेट जो है ये देखिए, तो कैरेट में इस तरह का रूट सिस्टम पाया जाता है। सो व्हाट इज टैप रूट सिस्टम? इट हैज अ सिंगल थिक मेन रूट with smaller branches. Typically the plants like carrots वगैरह में इस तरह के आपको रूट्स दिखाई देंगे। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लीव्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में लीव्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लीव्स इज फोटोसिंथेसिस। क्या होता है बेटा प्राइमरी जो सिस्टम, जो प्राइमरी जो होता है हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है लीव्स का, वो है
फोटोसिंथेसिस। ठीक है। एंड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स यूज सनलाइट। ठीक है, क्या क्या यूज होता है? सनलाइट का उपयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, एंड वाटर टू प्रोड्यूस फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में क्या होता है? फूड का निर्माण होता है लीव्स में। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं बेटा उसको? हम उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, आगे है लीव्स जो होती है। ठीक है, लीव्स जो होती है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा एंड प्ले अ रोल इन transpiration which regulates water loss and nutrients in plants। ठीक है बेटा, अब देखो, जो ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट्स में, वो कौन रेगुलेट करता है? जो लीव्स होते हैं। अब जो लीव्स होती है, लीव्स में क्या होते हैं बेटा? लीव्स में जो है किस तरह के जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे कि लीफ है, ठीक है, ये एक लीफ है, तो इस तरह से एक लीफ है, तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ओपनिंग्स होते हैं। माइक्रो यानी कि बहुत ही छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम? स्टोमेटा। है। तो इट रेगुलेट्स वाटर लॉस एंड न्यूट्रिएंट्स एंड द मूवमेंट्स इन द प्लांट्स। जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जो मूवमेंट होती है, उसको क्या करती है? उसको रेगुलेट करने का कार्य ये करती है। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू वीट लीव्स एग्जिबिट? ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू वीट लीव्स एग्जिबिट? जो वीट लीव्स होती है, जो गेहूं के जो लीव्स होते हैं ना, आपने देखे हैं कभी? तो गेहूं के जो लीव्स होते हैं, वो किस तरह के वेनेशंस दिखाते हैं? तो वीट लीव्स आपको पता है ग्रास जैसे दिखते हैं, है ना? तो वीट लीव्स एग्जिबिट parallel venation where veins run parallel to each other along the length of the leaf। ठीक है, एक लीफ जो है जो जैसे कि ग्रास वगैरह की लीफ होती है, उसी तरह से लंबा सा एक लीफ होता है, उसके अंदर वेन्स कैसे जाते हैं? इट रन्स पैरेलल टू ईच अदर अलोंग द लेंथ ऑफ द लीफ। एंड दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज टिपिकली इन किस तरह के प्लांट्स में होते हैं बेटा? मोनोकोट प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, जिसकी एक कॉटलिडन होती है, उस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? उस तरह के प्लांट्स को हम कहते हैं मोनोकोट प्लांट्स। क्या कहते हैं? मोनोकोट प्लांट्स कहा जाता है उनको। ठीक है, सच एज ग्रासेस, राइस एंड मेज। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके? ये सभी एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके बेटा? यस, पैरेलल वेनेशन के। ठीक है, मोनोकोट प्लांट्स में जैसे ग्रासेस, राइस, मेज वगैरह में ये पाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखने वाले हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी किसको कहा जाता है? ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है बेटा? बायोडाइवर्सिटी refers to the wide variety of life forms found on earth including plants, animals, fungi एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा है ना, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसमें हमने देखा कि किस तरह के जो पौधे होते हैं, सॉरी आई एम सॉरी, किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे अर्थ में पाए जाते हैं। कैसे? उसमें से प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फंगई होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? जो हमारा अर्थ है उसको एक बायोडाइवर्सिटी के रूप में ये बनाते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि बहुत सारे जीवों का, अलग अलग प्रकार के जीवों का एक साथ होना। ठीक है, एंड इट encompasses the diversity of species, ecosystem
एंड जेनेटिक वेरिएशंस। और ये क्या करते हैं बेटा, जो है स्पीशीज में वेरिएशंस लाती है, हमारे इकोसिस्टम में लाती है, और जेनेटिक वेरिएशंस लाती है, एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। हमारे जो पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को ये सपोर्ट करती है, लाइफ को सपोर्ट करती है, एंड प्रोवाइडिंग एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, थोड़े से और क्वेश्चंस का रिवीजन हम करेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यामिनी मैम। हेलो। यामिनी मैम।